गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो है हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का जो है एक संघ है, जिसके जिसका उद्देश्य जो है दक्षिण एशियाई देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना, ताकि जो है वे आर्थिक रूप से विकसित हो सकें। सार्क की स्थापना जो है सन 1985 में की गई थी, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके 7 सदस्य हैं: भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव। और 13वें शिखर सम्मेलन सन 2005 में जो है 8वें सदस्य के रूप में जो है अफगानिस्तान को जो है इसका सदस्य राष्ट्र बनाया गया है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। सार्क के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? दिसंबर सन 1985 में सार्क घोषणा पत्र प्रसारित किया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार सार्क के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना। अन्य विकासशील देशों के सहयोग में वृद्धि करना। सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। अगर हम कुल मिलाकर सार्क देशों की स्थापना के बारे में हम देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है एशियाई देशों में जो समस्याएं हैं, चाहे वो आपसी विवाद हो या गरीबी हो या आर्थिक मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों को जो है आपसी तालमेल के द्वारा जो है सुलझाते हुए जो है विकास करने का श्रेय ही जाता है कि कैसे जो है हम अपने आपसी मुद्दों को जो है दूर कर सकें, हमारी जो समस्याएं हैं हम उनका मूल्यांकन करें और उसको दूर करने का प्रयास करें। सार्क के सिद्धांत अनुच्छेद 2 के अनुसार सार्क के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, संगठन के ढांचों के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। परस्पर सहयोग, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय जिम्मेदारियों में टकराव नहीं होगा। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है वो क्या है, क्योंकि जो एशियाई देश है उसमें बहुत सारे राष्ट्र जो है छोटे देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से और अन्य चीजों से, तो हमेशा भारत को जो है अविश्वास की नजर से भी देखते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें ये शामिल किया गया है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होगा, सभी देशों को समानता की दृष्टि से देखा जाएगा। प्रत्येक राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा को जो है ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मजबूत राष्ट्र या आर्थिक या सैनिक रूप से जो ताकतवर है तो वह दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर या उनके आंतरिक मामलों में दखल देगा। यही है एक दूसरे के राजनीतिक और क्षेत्रीय अखंडता में जो है सम्मान करना। सार्क संगठन की संस्थाएं, दक्षिण अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चार्टर के अंतर्गत शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, स्थायी तकनीकी समितियां, कार्यकारी समितियां, सचिवालय, वित्तीय व्यवस्था आदि का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिनके द्वारा जो है सार्क अपना कार्यों को जो है क्रियान्वित करता है। इन सभी संस्थाओं में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब तक दक्षिण के 11 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सार्क का संगठन, तो सबसे पहले आता है शिखर सम्मेलन। सार्क की सर्वोच्च सत्ता सदस्य राष्ट्रों के शासन अध्यक्षों के सम्मेलन में निहित है, जो प्रतिवर्ष आयोजित हो चुके हैं। ठीक है, सार्क सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उसके जो प्रमुख है वो इस सम्मेलनों में भाग लेते हैं। पहला सम्मेलन सन 1985 ढाका में और 14वां सम्मेलन सन 2007 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। संगठन की बृहद नीतियां इसी सम्मेलन द्वारा तय की जाती है कि जो कार्यक्रम है सार्क के कि किन देशों की समस्याएं हैं, वो जो भी रणनीतियां तैयार होती है इन्हीं शिखर सम्मेलनों में संपन्न किए जाते हैं। दूसरा, मंत्रिपरिषद, यह संगठन की दूसरी प्रमुख इकाई है। इसकी बैठक वर्ष कम से कम 2 बार बुलाई जाती है। इसकी और अधिक बैठकें भी बुलाई जा सकती है। परिषद का मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों में संगठन की नीतियों का निर्धारण करना, सहयोग के क्षेत्रों का निर्धारण करना तथा समान हित के अन्य विषयों का निर्धारण करना भी है। जरूरत पड़ने पर जो है इसकी एक से अधिक बार भी बैठकें बुलाई जा सकती है। तीसरा है स्थायी समिति। इसके
सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री होते हैं। ठीक है, इसमें जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके विदेश मंत्री जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। इस समिति के प्रमुख दायित्व क्या हैं? तो इसके सहयोग के कार्यक्रमों को देखरेख करना, उनमें समन्वय स्थापित करना, अंतर क्षेत्रीय सहयोग की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, सहयोग के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा तथा सामान्य हित के अन्य विषयों पर निर्णय करना। जो स्थायी समिति है उसके जो सदस्य होते हैं वे प्रत्येक राष्ट्र के जो विदेश मंत्री होते हैं वे जो है इसके सदस्य होते हैं। तकनीकी समितियां, इनमें सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वे अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों को लागू करने, परियोजनाएं तैयार करने, उनको क्रियान्वित करने तथा उनकी देखरेख के लिए उत्तरदायी होते हैं कि हमें जो है अपने क्षेत्रों में किन किन प्रकार की योजनाएं जो है लागू करनी है, उसे किस प्रकार लागू करनी है, उसकी रूपरेखा तैयार करना। ये सारी जिम्मेदारियां जो है तकनीकी समितियों के सदस्य की होती है। वे स्थायी समिति को अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। सचिवालय, सेक्रेटरीट। सचिवालय सार्क की प्रशासनिक सेवा संबंधी संस्था है जिसका प्रमुख कार्य संसद सदस्य राष्ट्रों की बैठकों का आयोजन। ठीक है, सचिवालय का जो सार्क की प्रशासनिक सेवा संस्था है वह है सचिवालय, जिसका मुख्य कार्य है शासन के या सार्क के प्रमुख राष्ट्रों के मध्य जो है बैठकों का आयोजन, संगठन की विभिन्न इकाइयों में समन्वय स्थापित करना तथा उनकी कार्य प्रणाली की देखरेख करना। सचिवालय में एक महासचिव, 7 निर्देशक तथा कर्मचारियों का स्थायी स्टाफ होता है। महानिर्देशकों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा सदस्य राष्ट्रों के मनोनयन पर 2 वर्षों के लिए की जाती है। जो महानिर्देशक होते हैं वो 2 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। सार्क के कार्य, क्या क्या कार्य हैं? सार्क ने दक्षिण एशिया क्षेत्रों की जनता के कल्याण के लिए निरंतर सुधार तथा अनेक प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। सार्क देशों ने आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए टेक्निकल समिति बनाई गई है ताकि पर्यावरणीय मुद्दे में जो है वे मिलकर काम कर सकें। कृषि, दूरसंचार और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं। सार्क देशों में मुक्त व्यापार प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ताकि जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं वे एक दूसरे के साथ जो है बिना बेरोक टोक के आसानी से व्यापार कर सकें, जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। सार्क देशों ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयत्न का प्रस्ताव पारित किया है। जो आतंकवाद संबंधी समस्याओं से सभी देश जूझ रहे हैं उसके लिए जो है उन्होंने सामूहिक रूप से प्रस्ताव पास किया है ताकि आतंकवाद से जो है मिलकर लड़ा जाए। सार्क देशों ने निशस्त्रीकरण के कार्यों को जो है उच्च प्राथमिकता देने का निश्चय किया है ताकि हम जो है निशस्त्रीकरण के मार्ग को और सरल और सुगम बना सकें, ताकि सभी देश जो है इस मार्ग पर चलें और देश में युद्ध का वातावरण निर्मित ना हो, क्योंकि निशस्त्रीकरण करने से ही जो है युद्ध को रोका जा सकता है। सार्क देशों के बीच आपसी तनाव को दूर करने की कोशिश की गई है। हमने पहले भी पढ़ा था कि इन देशों के बीच आपसी मनमुटाव और बहुत सारे सीमा संबंधी, जल संबंधी विवाद हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास जो है सार्क के द्वारा किया गया है। सार्क देशों ने नशीले पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण की बात भी की है कि जो राष्ट्रों की सीमाओं पर जो है नशीले पदार्थों का जो है तस्करी किया जाता है या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों में पहुंचाई जाती है, उसे भी रोकने का प्रयास जो है किया गया है। तो ये थे हमारे सार्क के कार्य। आगे वाले चैप्टर में जो है हम सार्क में भारत की भूमिका देखेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।